जय हिंद। मैं जीपी साहू ज्ञानकुरिया एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन। ठीक है, तो देर ना करते हुए चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न, बस्तर ओलंपिक में कुल कितने खेल थे? ठीक है, तो बस्तर ओलंपिक ऑर्गेनाइज हुआ था कब? आपका 2024 पे। इसमें कुल कितने गेम्स थे? 9, 10, 11 या 12? तो इसमें कुल गेम थे कितने? 11। जो मेजर जो आपके स्पोर्ट्स थे वो थे आपके फुटबॉल थे, हॉकी थे, ठीक है, बैडमिंटन थे, वॉलीबॉल थे, खो, कबड्डी, रस्साकस्सी, तीरंदाजी। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल कितने थे? इसमें 11 थे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, बस्तर ओलंपिक 2024 के बारे में गलत कथन पहचाने। ठीक है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको बस्तर ओलंपिक के रिगार्डिंग। तो 5 नवंबर से 10 दिसंबर तक आयोजन किया गया था। जी हाँ, बस्तर ओलंपिक का आयोजन 5 से 10 दिसंबर तक हुआ था। ठीक है, हालांकि इसका समापन समारोह जो है वो 15 दिसंबर को हुआ था। तो इसका मतलब ये नहीं कि बस्तर ओलंपिक 5 नवंबर से 15 दिसंबर तक चला। चला वो कब से कब तक? 5 से 10 तक। ठीक है, लेकिन क्या है, आपके अमित शाह जी का आगमन जो हुआ था 15 दिसंबर को हुआ था, इसलिए समापन समारोह कब था? आपका 15 को था। 4 चरणों में आयोजित विकासखंड, जिला, संभाग और राज्य स्तर पर हुआ था? नहीं, ये गलत है। इसका जो आयोजन जो हुआ था वो 3 चरण पे हुआ था। किस पे? जिला, डिस्ट्रिक्ट, संभाग और विकासखंड लेवल पर। राज्य पर नहीं हुआ था। अगर राज्य पर होता तो वो छत्तीसगढ़ ओलंपिक होता, बस्तर ओलंपिक नहीं होता। तो बस्तर ओलंपिक मतलब बस्तर संभाग या बस्तर जिले, है ना? तो बेसिकली संभाग के लिए है। तो बस्तर संभाग के जितने भी थे वो सब लोगों के लिए था। तो इस तरीके से विकासखंड, जिला और संभाग के लिए था, राज्य के लिए नहीं था। ये क्या है आपका? गलत, फॉल्स स्टेटमेंट है। 1.65 लाख से भी अधिक खिलाड़ी पार्टिसिपेट इसमें किए थे। ठीक है, और ये इनका जो आयोजन था वो खेल, युवा कल्याण और गृह पुलिस विभाग द्वारा आयोजित हुआ था। तो इस तरीके से देखें तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस्तर ओलंपिक 2024 का समापन समारोह 15 दिसंबर को किसके मुख्य आतिथ्य में और कहां आयोजित हुआ था? ठीक है, तो अभी बात की चला ये कब से कब तक? 5 से 10 तक चला, 5 नवंबर से 10 दिसंबर। लेकिन समापन कब हुआ इसका? 15 दिसंबर को हुआ था। ये आपको याद रखना है। किनके मुख्य अतिथित्व में हुआ था? तो इसमें आए थे कौन? अमित शाह जी आए थे। भूपेश बघेल तो क्यों आएंगे, नरेंद्र मोदी जी आए नहीं थे, अनुराग ठाकुर नहीं आए थे। ठीक है, तो कौन आए थे? अमित शाह आए थे। और ये कहां पर हुआ? आपका प्रियदर्शनी स्टेडियम आपका जगदलपुर में हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस्तर ओलंपिक 2024 का प्रतीक चिन्ह और शुभंकर क्या थे? मतलब आपको लोगो और मैस्कट के बारे में आपको बताना है क्या था इसमें। ठीक है, तो इसमें जो लोगो था और जो मस्कट था, प्रतीक चिन्ह और शुभंकर जो था वो क्या था आपका? तुरही और वन भैंसा। वन भैंसा है ये, वन भैंसा पहाड़ी मैना था। तो तुरही मतलब क्या होता है? एक वाद्य यंत्र है जिसको फूंक करके बजाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये तुरही बना हुआ है। ठीक, और इसके लोगो में, और यहाँ पर क्या था आपका? जो स्पोर्ट्स है जैसे वॉलीबॉल है, कबड्डी है ना, बैडमिंटन है, फुटबॉल है, हॉकी है, उसके प्लेयर के यहाँ पर क्या बने थे? सिंबल बने हुए थे। तो ये इसका बेसिक आपका क्या हो गया था? लोगो। और मस्कट के बारे में, शुभंकर के बारे में बात करें तो क्या बना हुआ है? एक वन भैंसा बना हुआ है। वन भैंसा के सींग पे क्या बैठा हुआ है? पहाड़ी मैना। और ये जो वन भैंसा है वो क्या पहना हुआ है? एक टी शर्ट, मतलब स्पोर्ट टी शर्ट जो वो पहना हुआ है, ऐसा दिखाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करसाय ता बस्तर, बरसाए ता बस्तर, इसका हिंदी अनुवाद क्या है? ठीक है, तो ये गोंडी भाषा में है, करसाय ता बस्तर, बरसाए ता बस्तर। ठीक है, ये बस्तर ओलंपिक का क्या है? आपका स्लोगन है, एक तरीके से बोल सकते हो, ध्येय वाक्य है बस्तर ओलंपिक का। तो इसका मतलब ये होता है, खेलेगा बस्तर, बढ़ेगा बस्तर। ठीक है, तो हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा आपका? खेलेगा बस्तर, बढ़ेगा बस्तर, करसाय ता बस्तर, बरसाता बस्तर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2024 के बारे में गलत कथन पहचानिए। ठीक है, तो आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2024। ठीक, यह 3 दिवसीय आयोजन 1 से 4 नवंबर तक हुआ था। तो 3 दिवसीय तो था, लेकिन 1 से 4 होगा तो 4 दिन हो जाएगा। ठीक है, और वैसे भी 1 से 4 नहीं हुआ था, ये कब हुआ था आपका? 4 से 6 नवंबर हुआ था। ठीक है, तो ये वाला जो है वो क्या है आपका? इनकरेक्ट है। पहला वाला आपका क्या है?
इनकरेक्ट है, 4 नवंबर से 6 नवंबर तक इनका आयोजन हुआ था। राज्योत्सव मेला स्थल नवा रायपुर अटल नगर में आयोजित हुआ था। जी हाँ, ये सही है। जब छत्तीसगढ़ पहली बार बना, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उस समय राज्योत्सव साइंस कॉलेज में हुआ करता था। बीजेपी की सरकार बनी, साइंस कॉलेज में कंटिन्यू हुआ। ठीक है, जैसे ही नया रायपुर का डेवलपमेंट हुआ, बीजेपी की सरकार ने राज्योत्सव जो है वो कहां लेकर के आ गए, ये राज्योत्सव मेला स्थल नवा रायपुर अटल नगर में लेकर के आ गया। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई, वापस साइंस कॉलेज चला गया। फिर बीजेपी की सरकार आई है, वापस से कहां आ गया है, मेला स्थल आपका नवा रायपुर अटल नगर तूता में आ गया है। ठीक है, तो ये आपका सही है। मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहन यादव, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश थे। जी हाँ, 4 से 6 नवंबर तक इनका आयोजन हुआ। तीनों दिन अलग अलग जो मुख्य अतिथि आए थे। तो पहले दिन 4 तारीख को जो मुख्य अतिथि आए थे वो आए थे कौन, मोहन यादव। कौन, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। ठीक है, दूसरे दिन आपके हमारे राज्यपाल रमन डेका थे। ठीक है, और तीसरे दिन बात करें तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी पार्टिसिपेट किए थे, आए थे। तो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ भी जो इस कार्यक्रम में भाग लिए थे। तीसरे दिन मुख्य अतिथि थे कौन, ये। तो ये भी आपका क्या है, सही है। तो इस तरीके से देखें, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, इनकरेक्ट है, मतलब सही आंसर हो जाएगा ये। 3 दिवसीय तो हुआ, लेकिन 4 से 6 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नवंबर 2024 के छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के दौरान प्रस्तुतियों में गलत युग्म को पहचाने। ठीक है, तो अभी जैसे बात किए थे 4, 5 और 6 नवंबर को राज्योत्सव हुआ था। इस 4 नवंबर को कुछ क्या हुए थे, प्रेजेंटेशन हुए थे, प्रस्तुति हुए थे। उसमें देखे तो प्लेबैक सिंगर कौन थे, आपके शान आए थे। जी हाँ, पहले दिन शान आए थे। ठीक है, प्लेबैक सिंगर कौन थे, शान थे। फोक डांस की बात करें तो रिकी छत्री। ठीक है, ये भी सही है, फोक डांस में ये भी करेक्ट है। ठीक है, हम बात करें आदि वृंदम की बात करें तो नीति चौहान, नहीं ये गलत है, ये नीति चौहान नहीं है, ये कौन है, मोहन चौहान होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका। और इसकी बात करें नाम रामायण की बात करें तो विद्या वर्चस्वी, ये आपका सही है। तो आपका जो क्या था, पूछ रहे हैं आपका गलत युग्म पहचानना था, तो गलत युग्म आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नवंबर 2024 के दौरान राज्योत्सव के दौरान प्रस्तुतियों में गलत युग्म को पहचान करना है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या, लहर गंगा, पुराणिक साहू। जी हाँ, ये सही है आपका। लोक धुन, सुरेन साहू, ये सही है। द मून लाइट रागा, चंद्रबाबू नायडू, नहीं ये गलत है, चंद्रबाबू नायडू नहीं, ये मोहन नायडू होना चाहिए आपका। ठीक है, ये सही होता। प्लेबैक सिंगिंग में बात करें तो नीति मोहन, ये थे आपके। तो ये आपका सही है, ये सही है, बी सही है। वापस से आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चंद्रबाबू नायडू ने मोहन नायडू होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नवंबर 2024 के छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के बारे में गलत युग्म बताना है। तो 6 नवंबर को पवनदीप और अरुणिता आए थे। हाँ, ये आए थे, ये तो सही है, लास्ट वाला आपका सही है। ठीक है, आपका अनुराग स्टार नाइट, ये अनुराग शर्मा का है, ये भी आपका सही है। ठीक है, मलखम मलखम अनु शर्मा का नहीं दिया, ये कैसे, ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, और जादू बस्तर सावी श्रीवास्तव, ये आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो क्या है, करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्योत्सव 6 नवंबर 2024 के छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के राज्य अलंकरण समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा कितने व्यक्तियों और संस्थानों को सम्मानित किया गया था। जैसा कि पता है कि हर साल राज्योत्सव के समय हम लोग क्या देते हैं, राज्य अलंकरण देते हैं। क्या देते हैं, राज्य अलंकरण पुरस्कार देते हैं। ठीक है, तो इसमें ये जो राज्य अलंकरण अब ये छठवें मतलब तीसरे दिन हुआ, 6 नवंबर को हुआ। और उस दिन कौन आए थे मुख्य अतिथि, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी आए थे। तो सम्मान जो है या पुरस्कार वितरण जो है वो किनके द्वारा हुआ, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। तो कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था, ठीक है, तो 36 या 37, ठीक, या 3 संस्थान या 4 संस्थान। तो ये इंडिविजुअल व्यक्तियों को भी दिया गया और कुछ सम्मान जो है वो संस्थानों को भी दिया गया है। तो टोटल हम देखें तो आपके जो है वो कितने हैं, आपके 37 व्यक्तियों को दिया गया है। ठीक है, और 4 संस्थानों को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और टोटल हम पुरस्कार की बात करें, ठीक है, तो वो 36 आपके दिए गए हैं। ठीक है, 36 विधाओं में 37 लोगों को और 4 संस्थानों को यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब पुरस्कारों के बारे में बात करें। शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान
किनको दिया गया? तो सबसे पहले शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान जो है वो आदिवासी और पिछड़ा वर्ग उत्थान हेतु दिया जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछता है, शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? आदिवासी और पिछड़ा वर्ग उत्थान के लिए दिया जाता है। किसको दिया गया है? शक्तिकांत द्विवेदी को, बुटलू राम माधरा को, राजेंद्र रंगीला या पंडीराम मंडावी को। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे? वीर नारायण सिंह क्या हुए थे? शहीद हुए थे। ठीक है, अंग्रेजों ने उनको पकड़ करके, ठीक है, उसको क्या तोप में बांध करके उड़ा दिए थे। तो ऐसे समझो कि उनको क्या लग गया था? आपका बुलेट लग गया था। क्या लग गया था? बुलेट लग गया था। तो बुलेट से आप ऐसे ये बुटलू को आप समझो, बुटलू जो लिखा हुआ है उसको बुलेट समझ लो। ठीक है, तो बुलेट से इसको क्या कर डाला? मार डाला। ठीक है, तो मारधरा। तो ऐसे याद रख करके आप कर सकते हो, बुटलू राम मारधरा, ये शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान मिला हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव सम्मान किनको दिया गया? तो महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव सम्मान जो है वो तीरंदाजी के क्षेत्र के लिए दिया जाता है, स्पोर्ट्स नहीं, अलग से याद रखना। स्पोर्ट्स के अंदर तीरंदाजी, स्पोर्ट्स के लिए गुंडाधुर होता है। ठीक है, तो तीरंदाजी के क्षेत्र में कौन सा सम्मान दिया जाता है? महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव दिया जाता है। ठीक है, तो किनको दिया गया? तो महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव के बारे में याद रखना है, ये कौन थे? काकती वंश के शासक थे, आखिरी शासक थे, है ना, प्रवीर चंद्र भंजदेव। तो ऐसे समझो कि इन्होंने क्या किया? अपने राज्य का क्या किया? विकास किया। ठीक है, तो विकास से आपको याद रखना है, प्रवीर चंद भंजदेव सम्मान किसको मिला है? विकास को मिला है। तो विकास कुमार सिरतराई कोटा जिला बिलासपुर को महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव सम्मान मिला है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। किसने विकास किया? प्रवीर चंद्र भंजदेव ने विकास किया है। तो जो राजा होगा वही विकास कराएगा, प्रजा थोड़ी विकास कराएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा अग्रसेन सम्मान। ठीक है, तो ये सामाजिक समरसता के लिए दिया जाता है। ठीक है, महाराजा अग्रसेन सम्मान किसके लिए दिया जाता है? सामाजिक समरसता के लिए दिया जाता है। किसको दिया जाता है? ठीक है, तो महाराजा अग्रसेन सम्मान अभी तक जितने लोगों को मिलता है ना, वो अधिकतर अग्रवाल लोग को ही मिलता है। ठीक है, तो अग्रवाल ये है और ये है, ये दोनों तो आपके ऑप्शन पे नहीं आएंगे। ठीक है, तो अब किनको दिया है? तो महाराजा, कौन है महाराजा आपका? ठीक है, तो सियाराम जो है वो आपके क्या है? महाराजा है। जैसे हम रामचंद्र के बारे में बात करें तो आपके महाराजा, ठीक है, मतलब राजाओं का जो राजा रहता है उसको हम क्या बोलेंगे? महाराजा। तो कौन हो जाएगा आपका? राम, सियाराम, वो क्या है? आपके महाराजा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यति यतन लाल सम्मान, ये गौ रक्षा के लिए दिया जाता है। अहिंसा और गौ रक्षा के लिए यति यतन लाल सम्मान दिया जाता है। ठीक है, इसका संबंध आपका महासमुंद से है। ठीक है, अब गौ रक्षा के लिए दिया जाता है तो जाहिर सी बात है, कोई अब इस गिवन ऑप्शन ने तो आपको गौशाला दे दिया है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको किसी दूसरे क्वेश्चन पे ऐसे आ जाए कि जिसमें 2-3 गौशाला दे दिया जाए, ठीक है, तो कौन सा गौशाला होगा? तो ऐसे इसको कैसे याद रखेंगे? गौ रक्षा के लिए, तो गौ रक्षा के लिए गौ जो होते हैं मतलब गाय के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं? मन को हरने वाले होते हैं। गाय कैसे होते हैं? मन को हरने वाले होते हैं। तो जो मनोहर होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? गौ रक्षा के लिए यति यतन लाल सम्मान। तो मनोहर, मन को हरने वाला, तो मनोहर गौशाला, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान, तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक योगदान के लिए ये दिया जाता है। ठीक है, तो इस बार ये जो रविशंकर शुक्ल सम्मान जो है वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल किसी व्यक्तित्व को नहीं मिला है। इस बार ये जो है वो एक समिति को, मतलब ये का संस्थान को मिला है। तो कौन सा संस्थान है? क्या वो सतनामी महिला समिति कोहका दुर्ग है या अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम जसपुर है? तो ये पंडित रविशंकर शुक्ल जो सम्मान मिला है इस बार अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम जसपुर को मिला है। ठीक है, तो अभी इस वाले आश्रम पे अभी पिछले टाइम पे आपके सीएम जो विष्णु देसाई जी है वो उन्होंने दौरा किया था। तो इस बार ये जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान किनको मिला है? अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम जसपुर को दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदूलाल चंद्राकर सम्मान, चंदूलाल चंद्राकर सम्मान, ठीक है, किसे प्रदान किया गया है? तो चंदूलाल चंद्राकर सम्मान ये जो होता है प्रिंट मीडिया के लिए। देखो चंदूलाल चंद्राकर सम्मान प्रिंट मीडिया हिंदी में भी आ जाएगा, इंग्लिश में भी आ जाएगा। तो अभी प्रिंट मीडिया हिंदी के लिए देखो, एक होता है प्रिंट मीडिया होता है और एक आपका क्या हो जाएगा? आपका डिजिटल के लिए भी होगा। ठीक है, तो अभी ये जो पूछ रहे हैं वो किसके लिए? प्रिंट के लिए है। किसे प्रदान किया गया है?
ठीक है। तो हिंदी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? हिंदी, इंग्लिश की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी आपको ये समझ में ऐसे समझना है कि अभी एक क्या है, पत्रकार जिनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक है, आपके बस्तर क्षेत्र में, ठीक है, आपके एक चंद्राकर ही है, ठीक है, उनकी क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। तो उसको आप ऐसे याद रखना कि जो पत्रकार होते हैं वो क्या होते हैं, भोले भाले होते हैं, ठीक है, और ऐसे भोले भाले पत्रकार क्या हो जाते हैं, मारे जाते हैं, ठीक। तो भोले भाले से आपको याद रखना है, चंदूलाल चंद्राकर सम्मान किसको मिला, भोला राम सिन्हा को मिला। तो अभी पत्रकार वाला जो चर्चा में है, ठीक है ना, क्योंकि पत्रकार की क्या हो गई है, हत्या हो गई है, और वो हत्या इसलिए हुआ कि भोला भाला था, ठीक। तो भोला भाला से आपको याद रखना है चंदूलाल चंद्राकर सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधु मधुकर खेर पत्रकारिता पुरस्कार, ये प्रिंट मीडिया है और ये है आपका अंग्रेजी में। ये किनको मिला है, तो ये मिला है आपका श्री मुकेश एस.सी को मिला है, ठीक है। भोलाराम को तो अभी आपका किसके लिए मिल गया था, आपका हिंदी के लिए मिल गया था, प्रिंट मीडिया हिंदी के लिए, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या, आपका मुकेश एस.सी। कैसे याद रखेंगे, मधुकर का एम याद रखना है, मुकेश का एम याद रख लेना है, ठीक है। तो ऐसे कोरिलेट करके आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान, ठीक है। तो ये जो सुंदरलाल शर्मा सम्मान जो है वो हिंदी साहित्य के लिए दिया जाता है ना, तो लिटरेचर पे आपका जो अच्छा राइटिंग करेंगे, ठीक है, साहित्य में जो अच्छा योगदान देंगे उनको कौन सा पुरस्कार मिलेगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार मिलेगा। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार को याद करने के लिए आपको एक हमारा फेवरेट वाक्य है, उसको आपको याद रखना है, क्या, कौन सा, सत्यम शिवम सुंदरम, ठीक है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, ठीक है। तो सत्य से आपको याद रखना है सत्यभामा आडिल, ठीक है, सुंदर से याद रखना है सुंदरलाल शर्मा, ठीक है। तो सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार किनको मिला है, डॉक्टर सत्यभामा आडिल को मिला है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुंडाधुर सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया है, तो गुंडाधुर पुरस्कार जो है वो खेल के लिए दिया जाता है, ठीक है। देखो दो पुरस्कार आपको याद रखना है खेल से संबंधित, एक तो खेल का पुरस्कार और एक तीरंदाजी। तो तीरंदाजी के लिए आपका, आर्चरी के लिए कौन सा, महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव, ठीक है। तो अभी जो पूछ रहा है वो तीरंदाजी नहीं पूछ रहा है, स्पोर्ट्स खेल के लिए पूछ रहा है। तो खेल के लिए कौन सा पुरस्कार होता है आपका, गुंडाधुर। कैसे याद रखेंगे गुंडाधुर, कौन है गुंडा, ठीक है, मैं हूं गुंडा, ठीक। तो मेहर से आपको याद रखना है, ठीक है, मेहरा, ठीक। तो ये हो गया आपका, कैसा गुंडा है, मैं छोटा गुंडा हूं, बड़ा गुंडा नहीं हूं, तो आपका हो गया छोटी मेहरा। तो इनको क्या मिल गया, आपको गुंडाधुर पुरस्कार मिल गया, ठीक है। किसको, गुंडा कौन, मेहरा गुंडा, कैसा गुंडा, छोटा गुंडा, ठीक। तो छोटी मेहरा गुंडाधुर सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रधर सम्मान, ठीक है। तो चक्रधर सम्मान 2024 किनको दिया गया है, तो संगीत और कला के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। किसको मिला है, पंडीराम मंडावी को, सत्यभामा आडिल को, छोटी मेहरा को, सुधाकर रामभाऊ सेवलीकर दुर्ग को, ठीक है। चलिए, तो इसमें से सत्यभामा आडिल को तो अभी हम लोगों ने देखा सुंदरलाल शर्मा मिल गया है, और सुश्री छोटी मेहरा को देखे तो गुंडाधुर मिल गया, बच्चे आपके दो, ठीक। तो चक्रधर सम्मान के लिए आपको याद रखना है चक्रधर, कौन चक्र धारण करता है, आपका विष्णु। चक्र कौन धारण करेगा, विष्णु। और विष्णु के बारे में एक चीज और याद रख सकते हैं कि विष्णु ने कौन सा अवतार लिया था, एक मोहिनी अवतार लिया था, और मोहिनी अवतार लेकर के अपने हाथ में, हाथ मतलब क्या, कर में क्या धारण किए थे, अमृत। अमृत को क्या बोलते हैं, सुधा, ठीक है। तो सुधा कर, ठीक है, अमृत को अपने हाथ में धारण करके किसने, विष्णु ने। और विष्णु ही क्या करता है, चक्र धारण करता है। तो चक्रधर सुधाकर, ये ऐसे रिलेट करके चक्रधर सम्मान के विजेता कौन, मतलब प्राप्तकर्ता कौन है, आपके पंडित श्री सुधाकर रामभाऊ सेवलीकर दुर्ग है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाऊ मंदराजी सम्मान किसको दिया गया है, तो लोक कला और शिल्प के लिए पुरस्कार दिया जाता है दाऊ मंदराजी सम्मान, ठीक। किनको मिला है, सुधाकर राम भाव को, नहीं, इसको तो अभी कौन सा पुरस्कार मिल गया आपका, ठीक है। फिर बुटलूराम को, इसको तो शहीद वीर सिंह मिल गया है, ठीक है। सियाराम अग्रवाल के बारे में देखें तो महाराजा अग्रसेन मिल गया, ठीक है। तो कौन है, दाऊ मंदराजी को किनको मिला है, आपका पंडीराम मंडावी को मिला हुआ है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसे याद रख सकते हैं कि मंदराजी आपको क्या पीना है, मंद पीना है, मंद मतलब आपका शराब। किसका शराब पीना है, तो मांड। तो हम बस्तर में जाते हैं तो आपको क्या क्या मिलता है आपका, ठीक है, मांड मिलता है, ठीक है। तो मांड से आप याद रख सकते हो कौन सा, मंडावी, या ठीक है, किस कौन सा, पंडीराम। तो मंदराजी सम्मान किसको,
मंडावी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनी माता सम्मान 2024 किसको दिया गया है? ठीक है, तो मिनी माता किसके लिए दिया जाता है? महिला उत्थान के लिए मिनी माता सम्मान दिया जाता है। ठीक है, मिनी माता के बारे में बात करें, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद के बारे में से हम बात करें, ठीक, और मिनी माता के बारे में बात करें तो मिनी माता एक डिसीज भी होता है, रोग भी होता है, जो किसके कारण होता है? आपका मर्क्यूरी के कारण होता है, और मर्क्यूरी को हम क्या बोलते हैं? पारा बोलते हैं। तो जैसी मिनी माता है तो आपको क्या याद रखना है? मर्क्यूरी, पारा याद रखना है। और जैसे ही पारा बोले आप याद कर सकते हो कौन सा? सतनामी पारा याद कर सकते हो। कहां का? कोहका का। ठीक है, तो कोहका के सतनामी पारा वाले लोग को क्या मिला है? मिनी माता सम्मान मिला है। ठीक है, तो वहां पर कौन रहेंगे? सतनामी महिला समूह रहेंगे। ठीक है, तो सतनामी महिला समिति या सतनामी महिला समूह कोहका दुर्ग को क्या मिला है? आपका मिनी माता सम्मान 2024 मिला है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु घासीदास सम्मान 2024। ठीक है, तो ये सामाजिक चेतना और दलित उत्थान के लिए दिया जाता है गुरु घासीदास सम्मान। किनको मिला है ये? ठीक है, तो ये जो मिला है वो मिला है राजेंद्र रंगीला को। ठीक है, किनको मिला है? गुरु घासीदास सम्मान किनको मिल गया है? राजेंद्र रंगीला को मिला हुआ। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाऊ मंदराजी सम्मान, ठीक है, अभी पढ़े हैं, पंडीराम मंडावी को मिला है। क्वेश्चन रिपीटेड है। लास्ट क्वेश्चन, डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान, ठीक, किसके लिए दिया जाता है? डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान कृषि के लिए दिया जाता है। ठीक है, किसके लिए? कृषि के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट कार्य करता है ऐसे किसान को या ऐसे व्यक्ति को खूबचंद बघेल सम्मान से हम लोग सम्मानित करते हैं। तो किनको मिलता है? तो आजकल हम देखते हैं कि शिव की पूजा बहुत होती है। किसकी पूजा बहुत होती है? शिव की पूजा होती है। हर कोई व्यक्ति क्या कर रहे हैं? शिव की पूजा कर रहे हैं, शिवलिंग की स्थापना कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादातर किसान लोग को देखोगे तो वो शिव की पूजा नहीं करते हैं। तो आप ऐसा समझो, अगर कोई किसान अपने खेत में शिव की पूजा करे तो उसकी फसल में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो कृषि के लिए उनको क्या मिल जाएगा? पुरस्कार मिल जाएगा। ठीक है, तो खेत से आपको याद रखना है, खे से आपको याद रखना है खेमराज। ठीक, शिवलिंग से या शिव से आपको याद करना है क्या? शिव कुमार। तो शिव कुमार चंद्रवंशी और खेमराज पटेल को खूबचंद बघेल सम्मान दिया गया है। किसके लिए? कृषि के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से हमने महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन आज देखे। ठीक है, इसका एक पार्ट और आएगा जिसमें राज्य अलंकरण समारोह के जो छूटे हुए प्रश्न हैं वो सम्मिलित किए जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करेंगे, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।